लिखित में से कौन सा एक सरल उत्तक नहीं है? ए कोलेनकाइमा, बी जाइलम, सी पैरेनकाइमा, डी स्क्लेरेनकाइमा। तो जाइलम जो है एक सरल उत्तक नहीं है, जबकि जाइलम एक जटिल उत्तक है। जटिल उत्तक, जटिल उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? ए अंडाशय, बी युग्मनज, सी युग्मक, डी रोगाणु कोशिका। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं। ए ध्रुव यानी पोल, बी द्वारक यानी एपर्चर, सी त्रिज्या यानी रेडियस, डी फोकस। तो एक गोलीय दर्पण के प्रवर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे ध्रुव यानी पोल कहते हैं। 54, पृष्ठ के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है। ए अंडप, बी पुंकेसर, सी पंखुड़ी, डी बाह्यदल। तब पुष्प के मध्य में स्थित अंडप यानी कार्पेल मादा प्रजनन भाग होता है। 55, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है। ए केंद्रक, बी लयनकाय, सी जीन, डी गुणसूत्र। तो डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे जीन कहा जाता है। 56, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? ए मस्तिष्क का मध्य भाग, बी मस्तिष्क का अगला भाग, सी मज्जा, डी अनुमस्तिष्क। तो मस्तिष्क का मज्जा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। 57 नंबर, डैश सबसे नमनीय यानी तन्यशील धातु है? ए पीबी, बी एयू, सी एजी, डी सी। यानी पीबी मीन्स लेड होता है यानी सीसा, एयू मीन्स सोना होता है औरम, एजी मीन्स सिल्वर होता है तथा डी कार्बन। तो सबसे नमनीय यानी तन्यशील धातु औरम यानी सोना होता है। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? ए हाइड्रोजन सल्फाइड, बी मीथेन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें बायोगैस का घटक कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, जबकि बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है जिसका अणुसूत्र होता है CH4। बायोगैस में मीथेन लगभग 60 से 65% होता है। 59 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक ग्रीन हाउस यानी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो कि एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो कि जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO, मीथेन का सूत्र होता है CH4, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CH2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 60 नंबर, हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं? ए क्लोराइड, बी सोडियम, सी फ्लोराइड, डी आयोडीन। तो हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में फ्लोराइड तत्व प्रदान करते हैं। 61 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है? ए लोहा, बी सोना, सी पारा, डी तांबा। तो इसमें सोना जो है जिसका घनत्व सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 62 नंबर, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के डैश स्रोत हैं? ए सौर, बी गैर नवीकरणीय, सी नवीकरणीय, डी वायु। तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है, यानी गैर नवीकरणीय स्रोत में आते हैं जिसे पुनः नवीकरण नहीं किया जा सकता है, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, जबकि नवीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। 63 नंबर, स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा का SI इकाई क्या है? ए एम्पियर, बी किलोवाट, सी जूल, डी केल्विन। तो स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की SI इकाई जूल होता है। 64 नंबर, किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके डैश का सांख्यिक माप होता है? ए वेग, बी त्वरण, सी जड़त्व, डी गुरुत्व। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके जड़त्व का सांख्यिक माप होता है।
किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन डैश होगा। ए चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर कम, बी पृथ्वी पर शून्य, सी पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर बराबर, डी चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक। तो किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक होगा, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण छठा भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 66 नंबर। पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को डैश कहा जाता है। ए सहजनन, बी जैवोपचारण, सी पारिस्थितिक अनुकूलन, डी जैव संचयन। तो पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को पारिस्थितिक अनुकूलन कहा जाता है। 67 नंबर। जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है। ए जैव निम्नीकरणीय, बी गैर पुनः प्रयोज्य, सी पुनः प्रयोज्य, डी गैर जैव निम्नीकरणीय। तो जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। 68 नंबर। उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का निम्न गुणांक होता है। ए पारा, बी आयरन, सी एल्युमिनियम, डी पीतल। तो आयरन जो है जिसका आयतन विस्तार निम्न गुणांक होता है, यानी आयरन में अगर ताप दिया जाएगा तो कम से कम उसमें प्रसार होगा। 69 नंबर। बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। ए एवी ल्यूमेनहॉक, बी यूजीन गोल्डस्टाइन, सी जेम्स चैडविक, डी रॉबर्ट कोच। तो बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम एवी ल्यूमेनहॉक है। 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गर्मरक्त प्राणी है। ए मछली, बी मगरमच्छ, सी मेढक, डी कबूतर। तो इनमें से कबूतर जो है जिसका गर्मरक्त प्राणी है, तथा पक्षी सभी समतापी होते हैं। 71 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। ए पतंगा, बी हाथी, सी शार्क, डी परपोइसेस। तो परपोइसेस जो है जानवर पराध्वनि यानी पराश्रव ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। इसके साथ ही डॉल्फिन तथा चूहा, चमगादड़ सभी पराध्वनि यानी पराश्रव ध्वनि उत्पन्न करते हैं। 72 नंबर। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। ए वाष्पोत्सर्जन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी श्वसन, डी मल त्याग। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। 73 नंबर। ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है। ए निर्वात, बी गैस, सी ठोस, डी द्रव। तो ध्वनि जो है सबसे तीव्र गति से ठोस में यानी ठोस माध्यम में गमन करती है, जबकि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है, जबकि सबसे कम ध्वनि गमन करती है गैस में। 74 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। ए आयरन, बी कार्बन, सी क्लोरीन, डी एल्यूमिनियम। तो आयरन जिसका लैटिन नाम फेरम होता है का नाम लैटिन से लिया गया है, जबकि कार्बन का सी होता है, क्लोरीन का Cl होता है, एल्युमिनियम का एल होता है, जबकि आयरन का फेरम होता है जो कि एक लैटिन नाम है। 75 नंबर। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी ए तापीय ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। तो किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तो उसमें गतिज ऊर्जा, जब वह भूमि को छूती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। ए स्केरिस, बी केचुआ, सी नेरिस, डी जोग। तो स्केरिस जो है एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। 77 नंबर। बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखता है। ए विकिरण, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश के परावर्तन, डी प्रकाश के प्रकीर्णन। तो बादलों का रंग सफ़ेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। 78 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। ए अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, सही है। बी लार से सलावरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है, यह गलत है। सी भोजन ग्रास नली यानी ईसोफेगस के माध्यम से अमाशय में प्रवेश करता है, सही है। डी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है, यह भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है। 79 नंबर देखते हैं।
डैश पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। ए प्रोजेस्टेरोन, बी इंसुलिन, सी एपिनेफ्राइन, डी मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। 80 नंबर, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुण को डैश के नाम से जाना जाता है। ए तन्यता, बी आघातवर्धनीयता, सी ध्वन्यात्मकता, डी अपारदर्शिता। तो किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुण को ध्वन्यात्मकता के नाम से जाना जाता है। 81 नंबर, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया है? ए स्वान, बी फिरखो, सी लुवेनहॉक, डी पुरकिंजे। तो पुरकिंजे वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया था। 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? ए मलेरिया, बी जीका बुखार, सी तुलारेमिया, डी मीना माता। तो जीका बुखार जो है एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है। 83 नंबर, निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? पूछ रहा है, नहीं है। ए खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण, बी कारखानों से निकला रासायनिक अपवाह, सी आवारा जानवरों द्वारा काटना, डी वातावरण में मौजूद संक्रमण जीव। तो आवारा जानवरों द्वारा काटना खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है, जबकि खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण, कारखानों से निकला रासायनिक अपवाह तथा वातावरण में मौजूद संक्रमण जीव खाद्य और जल प्रदूषण का कारण है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या है? ए 5 किलोहर्ट्ज से अधिक, बी 15 किलोहर्ट्ज से अधिक, सी 10 किलोहर्ट्ज से अधिक, डी 15 किलोहर्ट्ज से अधिक। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि चमगादड़, चूहा, डॉल्फिन आदि के आवाज़ों से निकलना अल्ट्रासोनिक ध्वनि होता है। 85 नंबर, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होते हैं? ए विकर्णतः विपरीत समतलों पर, बी समान समतल में, सी ऊर्ध्वाधर रूप से विपरीत समतल में, डी भिन्न समतलों पर। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी समान समतल में अवस्थित होते हैं। 86 नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? ए फीता कृमि संक्रमण, बी धमनी काठिन्य, सी खंडित मानसिकता, डी गोलकृमि संक्रमण। तो खंडित मानसिकता जो है गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 87 नंबर, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए मेधा पाटेकर, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी राजेंद्र सिंह, डी पीसी जोशी। तो राजेंद्र सिंह जो है तरुण भारत संघ की संस्था का प्रधान है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 88 नंबर, निम्न में से जल के विषय में कौन सही नहीं है? कह रहा है सही नहीं है। ए जल एक सार्वभौमिक विलायक है, सही है। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, यह भी सही है। सी जल का घनत्व 100 डिग्री सी पर सर्वाधिक होती है, जल का घनत्व 100 डिग्री पर सर्वाधिक नहीं होता है जबकि 4 डिग्री सी पर सर्वाधिक होता है, इसलिए यह गलत है। डी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है, यह भी सही है। पूछ रहा है कौन सही नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। 89 नंबर, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो अम्ल वर्षा जो है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रमुख रसायनों के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? ए कौवे, बी बसंत गौरी यानी बारबेट, सी शकरखोरा यानी सनबर्ड, डी दर्जीन। तो बसंत गौरी जो है पक्षी पेड़ के तनों से अपने घोंसले बनाते हैं। 91 नंबर, ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन यानी हरिकेन का एक अन्य नाम है। ए टाइफून, बी विल्ली विल्ली, सी
बागोइयो, डी टाइफू। तो ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन का एक अन्य नाम विल्ली विल्ली भी है। 92 नंबर देखते हैं, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है। ए अंतिम वस्तुएं, बी पूंजीगत वस्तुएं, सी उपभोग वस्तुएं, डी मध्यम वर्गीय वस्तुएं। तो खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी वस्तुओं सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। 93 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। डैश सूची में सूचीबद्ध है। ए संघ सूची, बी अवशिष्ट शक्ति, सी राज्य, डी समवर्ती सूची। तो भारतीय रिजर्व बैंक को संघ सूची, भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची में रखा गया है। 94 नंबर, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी दक्षेस का सदस्य नहीं है। ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी मालदीव, डी म्यांमार। तो इनमें से म्यांमार जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी दक्षेस का सदस्य नहीं है, जबकि अन्य तीनों अफगानिस्तान, मालदीव, पाकिस्तान दक्षेस के सदस्य हैं। 95 नंबर, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था। ए बेलन बगाई, बी ब्रह्मदेव, सी सालभोग, डी देवदा। तो चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार बेलन बगाई को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था। 96 नंबर, बाणभट्ट लेखक है यानी बाणभट्ट की किसके रचयिता हैं? तो पार्वती परिणय के रचयिता हैं, कादम्बरी के रचयिता हैं, हर्षचरित के रचयिता हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जबकि पंचतंत्र तथा रत्नावली इनकी रचयिता नहीं है बाणभट्ट की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 97 नंबर, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। ए बाबर, बी गजनी के महमूद, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी गौर के मोहम्मद। तो भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था तथा सिंध को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। 98 नंबर, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की? ए रोशन आरा, बी जहां आरा, सी गुलबदन, डी इनमें से सभी ने। तो शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने उन्हें कैद के समय उनकी सेवा की थी तथा शाहजहां को उनके पुत्र औरंगजेब द्वारा कैद कर दिया गया था। 99 नंबर, निम्न में से किसे जनांकीय संक्रमण का जनक कहा जाता है? ए फ्रैंक नोटेस्टीन, बी W.A. थॉमसन, सी एडवर्ड वेस्ट, डी थॉमस मॉल्थन। तो फ्रैंक नोटेस्टीन को जनांकीय संक्रमण का जनक कहा जाता है। 100 नंबर, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। ए जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, बी जमींदारों के लिए वंश परंपरा अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, सी भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, डी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए वंश परंपरा अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छाद प्रतिशत लगभग कितना है? झारखंड राज्य बनने से पूर्व पूछ रहा है। ए 17%, बी 23%, सी 27%, डी 33%। तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत झारखंड राज्य बनने से पूर्व 17% था, जबकि झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार में 7.7% वनाच्छादित क्षेत्र है। 102, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर किसके नाम से जाना जाता है? ए मंजरी वर्षा, बी शीत वर्षा, सी आम्र वर्षा, डी काल बैसाखी। तो मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। 103 नंबर, अजमेर इनमें से एक सूफी संत से संबंधित है। ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी बाबा फरीद, सी बंदानबाज गिसूद राज, डी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। तो अजमेर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत से संबंधित है। 104, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? ए जम्मू और कश्मीर, बी नई दिल्ली, सी मंगलोर, डी हैदराबाद। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हैदराबाद में स्थित है। 105 नंबर, निम्न में से किस भारतीय राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किया गया? ए मद्रास, बी मुंबई, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किया गया। 1953 में तमिलनाडु को
आंध्र प्रदेश से अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य बना तथा तमिलनाडु अलग हो गया। 106 नंबर, कौन सा देश भू अवस्थित देश नहीं है? ए भूटान, बी लिechtenstein, सी उज्बेकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो इनमें से बांग्लादेश भू अवस्थित देश नहीं है। भू अवस्थित देश उसे कहते हैं जो समुद्र तट से जुड़ा नहीं हो। तो भूटान, उज्बेकिस्तान तथा लिechtenstein समुद्र तट से नहीं जुड़ा है, जबकि बांग्लादेश समुद्र तट से जुड़ा है, इसलिए यह भू अवस्थित देश नहीं होगा। 107 नंबर, निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया समूह में शामिल नहीं है? ए स्वीडन, बी डेनमार्क, सी आइसलैंड, डी स्पेन। तो निम्न में से स्पेन जो है स्कैंडिनेविया समूह में शामिल नहीं है, जबकि स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड स्कैंडिनेविया समूह में शामिल है। इन देशों का एक समूह है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? कह रहा है नहीं है। ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में शामिल नहीं है, जबकि कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली तथा मद्रास जो है यानी चेन्नई स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग में शामिल है। 109 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी जेबी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। 110 नंबर, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी महात्मा गांधी। तो सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। 111 नंबर, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था? ए सरकारिया आयोग ने, बी प्रशासनिक सुधार आयोग ने, सी विधि आयोग ने, डी ठक्कर आयोग ने। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिया गया था। 112 नंबर, इसमें मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, बलवंत मेहता त्रिस्तरीय पत्ती से संबंधित था, अशोक मेहता द्विस्तरीय पत्ती से, LM सिंघवी स्थानीय सुशासन पद्धति से तथा GVK राव प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार से, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। 113 नंबर देखते हैं, ब्राह्मणों द्वारा भगवत धर्म को कब सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया? ए मौर्यकाल, बी पूर्व मौर्यकाल, सी गुप्तकाल, डी पूर्व गुप्तकाल। तो गुप्तकाल में ब्राह्मणों द्वारा भगवत धर्म को सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया। ह्वेनसांग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया? ए हर्षवर्धन, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी महेंद्र वर्मन प्रथम, डी नरसिंह वर्मन प्रथम। तो ह्वेनसांग ने महेंद्र वर्मन प्रथम के राज्य का दौरा नहीं किया था, जबकि हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय तथा नरसिंह वर्मन प्रथम के राज्य का दौरा किया था। 115 राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ए कोचीन, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी गोवा। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। 116 नंबर, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? ए संसद के सदस्यों, बी उपराष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी मंत्रिपरिषद। तो संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। 117 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी चंद्रशेखर आजाद, सी श्री अरविंदो घोष, डी भगत सिंह। तो अलीपुर बम कांड में श्री अरविंदो घोष शामिल थे। 118 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी भारतीयों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? ए 32 से, बी 48 से, सी 39 से, डी 43 से। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से जो है नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। 119 किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? ए विस्फीति, बी मुद्रास्फीति, सी मुद्रास्फीति जनित मंदी, डी अपस्फीति। तो किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। 120 भारत में राष्ट्रीय आय की गणना को में एक समस्या है। ए अल्प रोजगार, बी मुद्रास्फीति, सी बचत का निम्न स्तर, डी असंगठित क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है असंगठित क्षेत्र। 121 नंबर, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है?
ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी इंपीरियल बैंक। तो भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर यानी टॉप जो बैंक है सबसे ऊपरी स्तर पर उसका नाम है कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। 122 नंबर, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए राजा राम को, बी बालाजी विश्वनाथ को, सी बाजीराव प्रथम को, डी बालाजी बाजीराव को। तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। 123 नंबर, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? ए अकबर और हेमू, बी राजपूत और मुगल, सी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी सिकंदर और आदिल शाह। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अक्टूबर में 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। 124 नंबर, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी मोतीलाल घोष। तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। 125, बारेंद्र कुमार घोष के कार्यकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ए अनुशीलन समिति, बी साधना समाज, सी स्वदेशी बांधव समिति, डी व्रती समिति। तो बारेंद्र कुमार घोष की क्रियाकलापों में एक क्रांतिकारी संगठन बंगाल में अनुशीलन समिति जन्म लिया। 126 नंबर, कौन सा राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है? ए दादरा और नगर हवेली, बी चंडीगढ़, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी दमन और दीव। तो दमन और दीव जो है बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले स्तर पर है, जो कि एक संघ राज्य क्षेत्र है। अभी तो दादरा और नगर हवेली दमन दीव एक ही साथ हो गया है, जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार यह पूछ रहा है तो दमन एवं दीव होगा। नेक्स्ट प्रश्न 127 नंबर, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी लेटेराइट मिट्टी, सी कपास की काली मिट्टी, डी मरुस्थलीय मिट्टी। तो कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? ए जल प्रदूषण के, बी ध्वनि प्रदूषण के, सी वन कटाई के, डी सांस्कृतिक प्रदूषण के। तो चिपको आंदोलन मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था तथा यह 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ था। 129, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? ए 333, बी 334, सी 345, डी 343। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था। 130 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्यागपत्र सौंप कर पदमुक्त हो सकता है? ए राष्ट्रपति, बी संसदीय मामले के मंत्री, सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डी लोकसभा उपाध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। 131, प्रसिद्ध कवि बिल्हड़ किसका राजदरबारी कवि था? ए समुद्रगुप्त, बी विक्रमादित्य, सी चंद्रगुप्त, डी कनिष्क। तो प्रसिद्ध कवि बिल्हड़ विक्रमादित्य 6 के राजदरबारी कवि था। 132, गीत गोविंद के लेखक कौन था? ए जयदेव, बी कल्हड़, सी कालिदास, डी राजाराव। तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। उनके संगठन के आधार पर क्रम में रखिए। 1 बॉम्बे एसोसिएशन, बी मद्रास महाजन सभा, 3 इंडियन एसोसिएशन, 4 इंडियन लीग। तो देखते हैं किसके कब स्थापना होता है। तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना होता है 1852 में, इंडियन लीग की 1875 में, इंडियन एसोसिएशन की 1876 में तथा मद्रास महाजन सभा की 1884 में। तो हो जाएगा 1 4 3 2। तो 1 4 3 2 1 में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 134 नंबर, 1937 के प्रांतीय असेंबली के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी? ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। तो 1937 के प्रांतीय असेंबली में के चुनाव में कांग्रेस को 5 प्रांतों में बहुमत प्राप्त हुआ था। वह प्रांत था संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा तथा मद्रास। 135, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? ए मेघना, बी जमुना, सी सुरमा, डी कर्णफुली। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से पुकारा जाता है। 136, निम्न कथनों को गौर करें। 1, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर सही है। बिहार के क्षेत्रफल में 2.86% का योगदान करता है। बिहार भारत के क्षेत्रफल में सही है। 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान है, यह भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा है, कौन सा कथन सही है? ए
सिर्फ एक, बी 1 एवं 2, सी 1, 2 एवं 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी यानी 1, 2, 3 सही हैं। 137 कथन ए, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण है, तो यह सही है। कथन आर, बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में शिवहर है, यह भी सही है। तो कह रहा है कि ए में ए सही है, आर गलत है, बी ए गलत है, आर सही है, सी ए एवं आर दोनों सही है, डी ए एवं आर दोनों गलत है, तो ए एवं आर दोनों सही है। 138 भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार है, ए 5 हेक्टेयर से ज़्यादा, बी 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, सी 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, डी 1 हेक्टेयर से कम। तो भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 139 बारदो छम डैश का लोक नृत्य है, ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी अरुणाचल प्रदेश। तो बारदो छम जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। 140 भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन किसका है, ए टीपू सुल्तान, बी रणजीत सिंह, सी गुरु गोविंद सिंह, डी शिवाजी। भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन टीपू सुल्तान की है। 141 वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का विषय क्या है, ए आयुर्वेद और ग्लोबल नेटवर्किंग, बी पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य सेवा, सी हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद, डी एकीकृत चिकित्सा और आधुनिक विज्ञान। तो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का विषय है हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। 142 आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक कौन हैं, ए डॉक्टर मुनीराम सकलानी, बी सी मोहन सिंह, सी डॉक्टर नंद बडोनी सत्या, डी जयकृष्ण सकलानी। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक डॉक्टर मुनीराम सकलानी हैं। 143 हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है, ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी ब्राज़ील। तो हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश चीन बन गया है। 144 जनवरी 2023 में सीएम आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, ए गुजरात, बी सिक्किम, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो जनवरी 2023 में सीएम आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया है। 145 किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है, ए रिकी केज, बी जस्टिन बीबर, सी मोरिया कैरी, डी बेयोंस। तो बेयोंस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे अधिक ग्रैमी जीतकर रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 32 ग्रैमी अवार्ड। 146 फरवरी 2023 में किस छात्र को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में रखा गया है, ए आर के शिशिर, बी प्रणेश एम, सी नताशा पेरियान यागम, डी श्रुति शर्मा। तो नताशा पेरियान यागम को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा में की सूची में रखा गया है, यह भारतीय अमेरिकी मूल की छात्रा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 147 वह कौन सी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है जिसके नाम पर रायबरेली में कोच फैक्ट्री स्टेडियम का नाम बदला गया है, ए सुशीला चानू, बी रानी रामपाल, सी सुनीता लकड़ा, डी दीपिका ठाकुर। तो वह भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल है जिसके नाम पर रायबरेली में कोच फैक्ट्री स्टेडियम का नाम बदला गया है। 148 भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया, ए नेपाल काठमांडू, बी नई दिल्ली भारत, सी टोक्यो जापान, डी ढाका बांग्लादेश। भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 का आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया गया। 149 विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ए 22 अप्रैल, बी 22 मार्च, सी 22 मई, डी 22 जून। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 150 अप्रैल 2023 में चलाएगा ऑपरेशन कावेरी क्या है, ए सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान, बी सूडानी सेना द्वारा किया गया एक सैन्य अभियान, सी सूडान में शांति वार्ता के लिए एक राजनयिक मिशन, डी सूडान में शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने का मानवीय प्रयास। तो अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी है सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान। इस तरह बिहार शिक्षक परीक्षा के सेट नंबर
8 खत्म हुआ तथा इसका मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहाँ से देख सकते हैं। तथा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।